अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से, मज़े के अंदर है। तो आज के ब्लॉग के अंदर आज ही का दिन था, जुम्मे का दिन, तो मैंने सोचा इनको एग फूड भी दे देते हैं। एग फूड आपके सामने कभी देते हुए नहीं दिखाया, तो मैंने क्या आज एग फूड भी इनको बना के दे देते हैं। तो माशाल्लाह से ब्रीड तक आपके सामने। अच्छा, एग फूड के लिए मैंने इनके लिए लिया है ये कुछ पापे लिए मैंने, सही है। ये इसको क्रश करके डालेंगे। और ये बॉयल्ड एक अंडा है जो अभी छीला हुआ नहीं है ना मैंने। बनता तो ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मली आपके लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक इसकी वीडियो एग फूड की बना के डाली नहीं है, तो इसलिए आपके सामने वीडियो बनाकर ये आपको दिखा देता हूँ। एग फूड के फ़ायदे और एग फूड के क्या फ़ायदे हैं और एग फूड किस काम में आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये अंडा है, इसको मैं छील लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने अंडे को छील लिया है माशाल्लाह से। और ये देख लें, इसके शेल, अंडे का जो शेल है, छिलका, वो मैंने इसमें रखा है। इसको फेंकना नहीं है आपने। अच्छा, ये अंडा मैंने अभी इसमें रख दिया। इसमें पापे क्रश कर लेते हैं पहले। इसको पापे को ना इस तरह से आपने क्रश कर लेना है, क्योंकि मोटा मोटा पापा वो खा नहीं सकते, बट इस तरह से नहीं, उसको आपने चूरा कर लेना है पापे को। ये देखें, ये इस तरह बारीक बारीक हो जाएगा ना। अभी मैं आपको और दिखा दूँ करके। कुछ हाथ से निकल जाए तो उसको इस तरह से ना नीचे जाएगा। देखिए, इस तरह से आपने उसको क्रश कर लेना है पापे को, सही है। और या पापे मिल जाए आपको, केक मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, मैंने तो खैर पापों से करा है, तो इन तीनों चीज़ों में से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप पापा ही दें, आपको बिस्किट मिल जाए या फिर केक मिल जाए या फिर केक मिल जाए, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। मैं पापे क्रश कर लेता हूँ। चलो दोस्तों, पापे मैंने क्रश कर लिए। देख लें, ये एक अंडा है, इसको इस तरह से आपने ना बिल्कुल पीस के इस तरह से इसके अंदर मैच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से मैच कर लेना है इसके अंदर, ताकि एक एक ज़रा इसका मिक्स हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह के दे, जब माशाल्लाह से इसको एक एक पापे का चूरा ना इसमें मैच कर देना है बिल्कुल। अभी मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ रिजल्ट। अच्छा, आप इनको अंडा जो है साबुत भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पापों के साथ देता हूँ। उसके अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मेरे को बच्चों से, इसलिए भी ये सही है। ये सारे अंडे इसके अंदर मैंने देख लें आपके सामने, ये सही है, अच्छी तरह से मैच हुई है, देख लें इसकी। अच्छा, ये जो एग शेल है आपने फेंकना नहीं है, इसका छिलका उतार के ये भी बर्ड्स को आपने डाल देना है, क्योंकि इसमें बहुत माशाल्लाह मिकदार में कैल्शियम होता है बर्ड्स के लिए, अंडे के छिलके में। और ये आपको जैसे कि पाउडर मिलता है, ये बर्ड्स को जो बर्गर वगैरह बेच रहे होते हैं, शौरमा बेच रहे होते हैं, उनके पास से भी अंडे के छिलके बासानी मिल जाएंगे। उनसे लेके इनको पीस के पाउडर बना लो और उसमें मिला लें। मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन ये छिलका था तो मैंने इसीलिए इसी को मैंने क्रश कर लिया इसके अंदर। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। ये जो मोटे मोटे छिलके आ रहे हैं, इसको हाथों से आपने खुद तोड़ देना है, क्योंकि मेरे पास वो ब्लेंडर नीचे है, इसलिए मैं ब्लेंडर में नहीं कर रहा, हाथ से कर रहा हूँ, वरना ब्लेंडर में ये यूँ ही हो जाता है। ये देखें, अच्छा, इसमें चिपचिपाहट नहीं आनी चाहिए, देख लें, ये इसमें ड्राई रहना चाहिए, सूखा सूखा। आपने पापे और अंडा इस मिकदार में इस्तेमाल करना है कि बर्ड्स जो है उसको ये ना लगे कि चिपचिपाहट है फूड के अंदर या चिपक रहा है। तो अलग अलग होना चाहिए, देख ले, दाना बिल्कुल अलग अलग है, सही है। तो ये आपके सामने हाई काल के लिए, सही है। इसका आपको मैंने हर बार इसकी वीडियो भी बनाई है, उसके बारे में हर बार आपको बता रहा हूँ कि कोई अंडा नहीं दे रहा है, बहुत मुताबियत आपके बर्ड्स की कम है, तो आपने इसका इस्तेमाल लाजमी कराना है। देख ले, मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास बस इतना करवाना है इसको मिक्स इसके अंदर। ये देखें, बस ये एग फूड इनके लिए रखने के लिए रेडी है, सही है। बिल्कुल ड्राई हुआ हुआ है, बिल्कुल कोई इसमें चिपचिपाहट वाला सीन नहीं है। ये एक एक दाना इसका रेजा रेजा अलग है, बस एक दाना उठाएगा आराम से उसको खा लेगा। अच्छा, मैंने इनके लिए पहले इनको वो प्यालियों के अंदर रखता था, मिट्टी वाले बर्तन में ना, अब मैंने इनके लिए नए पॉट ले लिए, मंगा लिए माशाल्लाह से। ये देख लें आप, देख लें दोस्तों, मैंने इसमें पॉट बना लिए थे, मंगवा लिए थे, सही है। पहले मैं इसको इस मिट्टी के अंदर देता था तो ये गिरता बहुत था मेरा शॉर्ट फुट। अब इनको हर बर्ड्स को मैं पॉट के अंदर दिया करूँगा। ये देख लें आप, आपके सामने लाइव रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बस खाते नहीं खाते।
एक पेयर के लिए 1 चमचा बहुत है, लेकिन मेरे पास यहाँ होगोरोमो के 4 पेयर हैं, तो इसलिए मेरे को रखना पड़ रहा है थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, ये देखिए मैंने रख दिया, अभी बर्ड्स आएंगे। ऊपर वाले में भी रख दिया मैंने, नीचे वाले में भी रख दिया। ये देखें, ये नीचे कॉलोनी के अंदर रख रहा हूँ आपके सामने सारा एक फूट जो बचा है। अभी देखिएगा बर्ड्स को खाने जाएंगे। ये देखो बर्ड्स खाने आ गए माशाल्लाह से, आपके सामने खा रहे। ये देख लें, ये सारा भी 10 मिनट लगेंगे सारा एक फुट साफ हो जाए। तो मैंने सबों को 1 फुट ये देख लें रख दिया है माशाल्लाह से। ये चेक कर लें आप, होगोरोमो भी खा रहे हैं और ये ऊपर सादे बजरी भी खा रहे हैं माशाल्लाह जो कॉलोनी है। और जो नया पेयर लगाया था माशाल्लाह वो आपके सामने ये रहा, देख लें एक्टिव है। ये दोनों पेयर हैं और माशाल्लाह लग गए हैं, बॉन्डेड हैं और बस ये क्रॉसिंग करेंगे इंशाल्लाह हफ्ते में। ये इंशाल्लाह अंडे ले कर देगी मादी है जो बैठी हुई है, और इसका नर ये रहा सही है माशाल्लाह से 1 फुट खा रहे हैं। और ये कॉलोनी के अंदर भी चेक कर लें आप, कॉलोनी में भी माशाल्लाह से 1 फुट चल रहा है। ये देख लें आप, सारे बर्ड्स खा रहे हैं। इन बर्ड्स को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि 1 फुट मेरे पास कम था, और ये जो मैंने रोका ये जावा के लिए रोका। ये सारा 1 फुट जावा बहुत शौक से खाता है। तो आपको भी यही समझाने का टाइम, वो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी इनको अपने बर्ड्स को 1 फुट लाजमी दें। 1 फुट से आपका बर्ड जो है चिक्स बहुत अच्छे पालेगा, और चिक्स भी अच्छे पलेंगे, और बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और माशाल्लाह बर्ड की जो कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स हैं, ये सारे इसमें इंशाल्लाह मैसर हैं। और ये मैंने हाई काल केली भी इसमें इस्तेमाल करा है आपके सामने, ठीक है ना। ये देख लें आप, ये मैंने इस्तेमाल करा है इसके अंदर। ये ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करा, नॉर्मल करा है। इससे आपकी होम्योनिटी और अंडों में बच्चे मर जाना, ये सब चीज़ें सप्लीमेंट इसके अंदर मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा काइंडली। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इसको देते रहेंगे तो आपका बर्ड हेक्टिक भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, चिक्स भी अच्छे पालेगा, और माशाल्लाह से ताकतवर होगा बर्ड, आपका बीमार नहीं होगा, जल्दी उस पर बीमारी असर नहीं करेगी। इस तरह की आप चीज़ें देंगे तो उसको। मैं भी इसी तरह इनको हर हफ्ते ये फूड और ये गंदम और कभी भुट्टा और ये लूसन के पत्ते और मेथी, पालक। कल मैंने इनको पालक डाला था, वीडियो बना नहीं सका क्योंकि वीडियो मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम थी, 1% पटनी 2% चार्जिंग थी। कल मैं कॉलोनी में भी गया था तो उसमें मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी, वरना इंशाल्लाह कॉलोनी का भी विजिट करा था। और होगोरोमो का भी चिप्स उसके अंदर माशाल्लाह से आ गया एक मिट्टी के अंदर, जिसमें कि सारे कॉमन बजरी हैं ये मेरे पास, सही है ना। और इसके अंदर से होगोरोमो का चिप्स मेरे पास माशाल्लाह से आ गया। अब जैसे वो सेल्फ होगा इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगा, आप ये गिन लें। ये 5 बच्चे जो निकले थे वही हैं, और माशाल्लाह से उसके अंदर 3 बच्चे हैं। अभी मैं इसकी भी आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। अगर मैं अभी से आपकी इसकी वीडियो दिखा देता हूँ तो बच्चों को फेंक देते हो इस कॉलोनी के अंदर। कल मैं गया था मटकियाँ साफ़ करने तो एक चिक को उन्होंने बाहर फेंक दिया। वो अगर आपको दिख रहा हो, ये मट्टी के नीचे पड़ा हुआ लकड़ी के सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखें, ये मट्टी के नीचे पड़ा हुआ है बिल्कुल छोटा सा चिक्स। ये कल मैं कॉलोनी की सफाई करने गया था तो ये आज सुबह के टाइम पे इन्होंने चिक्स बाहर फेंका था, तो ये वही चिक्स है जो मर गया है। सुबह मैं आया था तो उसको मरा हुआ देखा था, जिंदा होता तो मैं किसी और मटकी में उसको शिफ्ट कर देता, या जिस मटकी से निकला उसमें भी शिफ्ट कर देता। वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में भी आए मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर ले, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।